हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का बच्चों नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कन्वोल्यूशन इंटीग्रल प्रॉपर्टी। जो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, आज मैं रिमेनिंग 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। दैट इज इम्पल्स फंक्शन कन्वोल्यूशन कैसे करते हैं, सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या बोलती है कन्वोल्यूशन की, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्या होती है कन्वोल्यूशन की। फाइन, देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पल्स कन्वोल्यूशन के बारे में। हाँ जी, किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? पहले इम्पल्स कन्वोल्यूशन के बारे में। ठीक है, देखिए इम्पल्स कन्वोल्यूशन क्या बोलता है कि इफ अगर आपको पूछा जाए y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t कन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ t, मतलब एक सिग्नल आपका कन्वोल्यूशन में क्या है, इम्पल्स है। वेदर इट इज कंटिन्यूअस डिस्क्रीट, जो रिजल्ट आएगा वो एज वेल आइडेंटिकल वैलिड होगा। आपको मैंने बताया भी, अब दिस विल ऑल्सो फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब अगर आप इनके ऑर्डर चेंज कर दोगे तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स इट कैन बी रिटन एज डेल ऑफ टी कन्वोल्यूशन एक्स ऑफ टी। फाइन, होपफुली क्लियर है। देखो आप इसको इस फॉर्म में ओपन करें, इस फॉर्म में ओपन करें, रिजल्ट इज गोना टू बी आइडेंटिकल। तो बताइए, चलो मैं इसको ओपन करता हूं, क्या बन जाएगा बताइए? इंटीग्रल आपका y ऑफ टी विल बी इक्वल टू इंटीग्रल व्हाट, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, साथ में क्या आएगा बच्चों, डेल ऑफ टॉ, और साथ में x ऑफ t माइनस टॉ। होपफुली आपको पता होगा, मैंने पीछे कन्वोल्यूशन इंटीग्रल कैसे ओपन करना बताया था, ये बन गया। अब देखो बच्चों, ये इंटीग्रल कौन से वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू है, टॉ के विद रिस्पेक्ट टू। यहां पे ध्यान दीजिए, डेल ऑफ टॉ का मतलब क्या है बताइए? इट मींस इट इज इम्पल्स एट टॉ इज इक्वल टू 0। हाँ जी, कहां पे बच्चों? एट टॉ इज इक्वल टू 0। और आपको यहां पे एक मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा इम्पल्स का, जो मैंने पीछे बताया है। क्या होता है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी? होपफुली आपको याद होगा, एफ ऑफ टॉ डेल ऑफ टॉ, या टी की टर्म में लिखो, किसके इक्विवेलेंट आएगा बताइए? एफ ऑफ 0, साथ में क्या आता है बच्चों, डेल ऑफ टॉ। क्या बोलता मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी? दिस इज मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्या बोलता बच्चों ये, कि जब मैं किसी फंक्शन को इम्पल्स से मल्टीप्लाई करूंगा, रिजल्ट क्या आएगा? भी वही इम्पल्स सेम पॉइंट पे जहां पे वो एग्जिस्ट कर रहा था, बट उसके साथ एक फंक्शन आएगा मल्टीप्लाइड, उस फंक्शन की वैल्यू आएगी कहां पे? जहां पे वो इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है। ये इम्पल्स कहां एग्जिस्ट कर रहा है? टॉ इज इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन में जो आपके पास, जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसमें टॉ की जगह हाँ जी क्या रखिएगा? 0 रखिएगा। तो वो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी? एफ नॉट। मतलब आपके पास वो वैल्यू लेनी फंक्शन की जो उस पॉइंट पे होगी जहां पे वो इम्पल्स डिफाइन होगा। मैंने आपको पीछे जहां पे मैंने इम्पल्स डिस्कस करा है वहां बहुत डिटेल में इसको बताया। फाइन, तो बताइए यहां पे अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी का, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, साथ में क्या आएगा बताइए? डेल ऑफ टॉ। हाँ जी, एक्स ऑफ कितना आ जाएगा? टी, बिकॉज 0 है ना टॉ, यहाँ पे 0 रखोगे, टॉ इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, बिकॉज ये इंपल्स कहां एग्जिस्ट कर रहा है? टॉ इज इक्वल टू 0 पे, टी माइनस 0, साथ में क्या आएगा? डी ऑफ टॉ। तो बताइए ये कांस्टेंट बन गया विद रिस्पेक्ट टू टॉ वेरिएबल, तो इसको बाहर निकालिए, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये इट विल बी एक्स ऑफ टी इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट, साथ में क्या आएगा बच्चों? डेल ऑफ टॉ डी टॉ। तो इसका एरिया कर्व कितना होता है इम्पल्स का बताइए? 1। तो देखो यार, प्रूफ वैसे आपको जाने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं कर रहा हूं। इट इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। तो मैंने क्या बताया अभी यहां से, अगर मैं किसी सिग्नल को, आर्बिट्रेरी सिग्नल को इम्पल्स के साथ कन्वॉल्व करूंगा, इम्पल्स के साथ कन्वॉल्व करूंगा, आंसर क्या आएगा? वही सिग्नल। कहां पे? हाँ जी कहां पे बताइए? अब बताओ कहां पे? एज इट इज वही सिग्नल आएगा। समझ आ रही बात? जो आपके पास ओरिजिनल सिग्नल होगा। होपफुली क्लियर है। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, अब जरा एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब आपने मुझे बताना व्हाट विल बी y1t इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, साथ में कन्वोल्यूशन ऑफ डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट। अब ये इम्पल्स कहां डिफाइंड है? भी इम्पल्स इज एट टी नॉट। हाँ जी कहां पे? इम्पल्स एट टी नॉट। इसके बाद मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी कंक्लूड करूंगा भी। अब बताइए भी, कहीं ना कहीं मैंने आपको कल एक टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताई है। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ने क्या बोला है? हाँ जी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं? टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। होपफुली आपको याद होगा टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है। अब ऐसा नहीं है यार, यहाँ पे भी आप इसी की तरह पीछे कन्वेंशनल फॉलो करना स्टार्ट करो, दैट इज मियर अ वेस्टेज ऑफ टाइम। फाइन, प्रॉपर्टी यूज करने की कोशिश करो बच्चों। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया अभी आपको? इफ y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन ऑफ व्हाट, h ऑफ t, कुछ ऐसा बताया था। अगर आप इन दोनों को कोई टाइम शिफ्ट देते हो, सिग्नल को सेम रखते हो, हम मान लेते हैं ये x ऑफ t माइनस टी नॉट कन्वोल्यूशन ऑफ
एच ऑफ टी माइनस टी वन क्या बताया था, रिजल्ट यही आएगा, कौन सा, y ऑफ टी बट शिफ्टेड बाय व्हाट, दोनों का सम जो दोनों में आपने डिले दिया है, ये बनेगा कुछ। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगाते हैं। हाँ जी बताइए, मुझे पता है कि अगर मैं x ऑफ टी और कॉन्वोल्यूशन ऑफ डेल ऑफ टी कर रहा हूं, पीछे मैंने निकाला है, आपके पास आंसर क्या आएगा, x ऑफ टी आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिए, इंपल्स से ही कन्वॉल्व कर रहा हूं बट उसमें मैंने टी नॉट का शिफ्ट दिया है, तो ये प्रॉपर्टी यहां पे लगाओ भी, जो रिजल्ट होगा तो यहां पे y1t किसके इक्विवेलेंट आएगा बताओ, x ऑफ टी माइनस टी नॉट आएगा कि नहीं आएगा। यार है ऐसा, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे। अगर मैं यहां पे एक ऑपरेंड में टी नॉट का शिफ्ट दे रहा हूं, इसमें जीरो शिफ्ट है, तो जो आपका रिजल्ट आएगा, जो कि पिछले केस में विदाउट शिफ्टिंग आपके पास क्या था, सिग्नल एक्स टी था, अब जो आएगा वो एक्स टी होगा शिफ्टेड बाय द सेम अमाउंट, जितने अमाउंट का आपने उस ऑपरेंड में शिफ्ट दिया होगा, जैसे मैंने यहां पे बताया। होपफुली क्लियर है। तो यार इस तरह से आपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को मिक्स करना है, ये प्रॉपर्टी आपको इस तरह से बहुत जल्दी टाइम में आंसर दे देंगे। फाइन। तो अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चों इंपल्स वाले, चाहे कंटिन्यूअस में चाहे डिस्क्रीट में, उनको कभी भी जाके टाइम वेस्ट मत करिए, डायरेक्टली शॉर्टकट की पॉइंट आपके पास अब है। हाँ जी, अब मैं आपको यहां पे सिंपली बोल देता हूं, टेल मी व्हाट विल बी डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट कन्वोल्यूशन विद एक्स ऑफ टी माइनस टी वन। सबसे पहला तो ये रखना है, अगर मैं किसी सिग्नल को इंपल्स से कन्वॉल्व करूं, आंसर वही सिग्नल आएगा, सिंपल। हाँ जी, टी माइनस, अब इसमें कितना शिफ्ट देना पड़ेगा, इस शिफ्ट और इस शिफ्ट का सम, ये प्रॉपर्टी लगाओ। हाँ जी, क्या आएगा, टी नॉट प्लस साथ में क्या आएगा, टी वन। कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं यार, बताइए। होपफुली क्लियर है चीज, राइट। नाउ सेकेंड इज डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट कॉन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ टी माइनस टी वन। बताओ क्या आएगा। हाँ जी, डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट प्लस कितना आएगा बच्चों, टी वन। कुछ ऐसे रिजल्ट्स आएंगे अपने पास की नहीं आएंगे। तो यार इस तरह से आप सो मेनी प्रॉपर्टी यू कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर। फाइन। तो होपफुली ये चार्ट आपको बहुत असिस्ट करेगा आगे जाके। तो जब आप इंपल्स को इंपल्स के साथ कन्वॉल्व करोगे, आंसर भी इंपल्स ही आएगा। अगर वो शिफ्टेड है तो दोनों इंडिविजुअल शिफ्ट को सम कर दो और रिजल्ट में दे दो, वो आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। इस तरह से आपने डायरेक्टली यूटिलाइज करनी ये चीज है। फाइन यार, ये बहुत आपको आगे जाके असिस्ट करेंगे। होपफुली क्लियर है। नाउ सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। और ऐसे ही एनालॉगस बच्चों आपके पास किसके लिए होंगे बताओ, डिस्क्रीट के लिए। डिस्क्रीट में क्या बोलेंगे बताइए, जैसे एक्स ऑफ एन कन्वोल्यूशन विद व्हाट, डेल ऑफ एन। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, अब डायरेक्टली बताओ, एक्स ऑफ एन। सही है। हाँ जी, सिमिलरली अगर बोला जाए एक्स ऑफ एन कन्वोल्यूशन ऑफ व्हाट, डेल ऑफ एन माइनस एन नॉट। आंसर कितने का शिफ्ट आ रहा सीक्वेंस में, एन नॉट का। तो आंसर पहले वाला ही आएगा, शिफ्टेड बाय द सीक्वेंस सम। हाँ जी, अगले वाला बताइए, एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट कन्वोल्यूशन ऑफ व्हाट, डेल ऑफ एन माइनस एन वन। आंसर कितना आएगा, अगेन वही सिग्नल बट शिफ्टेड कितना आएगा, अब दोनों का सम। यार कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, सो ऑन। तो होपफुली क्लियर है ये चीज। तो ये प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना भी आपने इंपल्स को, ओके। और ये बहुत असिस्ट करेगा आपको। नाउ सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों। अब देखो बच्चों, अगला है सिमेट्रिक सिग्नल का कन्वोल्यूशन क्या होगा। सिमेट्रिक सिग्नल की जब हम बात करते हैं, मतलब किसकी बात हो रही, इवन सिमेट्री या ऑड सिमेट्री की। मतलब आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, अगर मैं इवन को कन्वॉल्व करूंगा, इवन के साथ रिजल्ट क्या आएगा। अगर मैं इवन को कन्वॉल्व करूंगा किसके साथ, ऑड के साथ, रिजल्ट क्या आएगा। सो अगर ये है तो ऑड इंटू इवन भी यही रहेगा, बिकॉज कम्यूटेटिव होता नेचर में। ऑड को कन्वॉल्व करूंगा, ऑड के साथ रिजल्ट क्या आएगा, ये हमें कमेंट करना है यहां से। फाइन। अब देखिए, यू नो इफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है, इवन का प्रॉपर्टी होता है, हमने पढ़ा है पहले। फाइन। इफ एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी, ये किसका प्रॉपर्टी होता है बच्चों, ऑड का प्रॉपर्टी होता है। फाइन। अब मैं आपको बोलूं कि y ऑफ टी इज इक्वल टू x1t कन्वोल्यूशन x2t, ये बोल दिया बच्चों मैंने। और मैंने बोला ये भी इवन है और ये भी इवन है, मैंने कमेंट कर दिया इस पे, ठीक है। इसका मतलब हाँ जी क्या है, x1 माइनस टी किसके इक्विवेलेंट है बताइए, x1t है। इसी तरह से x2 माइनस टी किसके इक्विवेलेंट होगा, x2t होगा। अब एक काम करिए, यहां पे रिवर्स कर दो पूरे सिग्नल को, y ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू क्या आएगा, x1 माइनस टी कॉन्वोल्यूशन विद x2 माइनस टी। आप इन प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करिए तो किसके इक्विवेलेंट आएगा अभी, x1t
कॉन्वोल्यूशन क्या आएगा बच्चों x2t, तो विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू व्हाट y ऑफ t। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आपके पास स्पेसिफाई हो रहा है अभी बताओ। अगर आप E1 को E1 से कन्वॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा आपके पास E1। हाँ जी क्या आएगा बच्चों E1, बिकॉज y ऑफ t इज इक्वल टू y ऑफ माइनस टी। क्या ये कहा जा सकता है? सिमिलरली बताइए अभी, अब मैं बोलूं कि y ऑफ t सेम इज इक्वल टू x1t कॉन्वोल्यूशन ऑफ व्हाट x2t। अब मैंने इसको क्या ले लिया, इसको मैंने ऑड ले लिया और इसको मैंने क्या ले लिया इवन ले लिया। तो प्रॉपर्टी आपको पता ही है। हाँ जी रिवर्स कर दीजिए, क्या बनेगा माइनस टी, पूरे सिग्नल को रिवर्स कर दो इसको चेक करने के लिए। x1 माइनस टी कॉन्वोल्यूशन क्या आ जाएगा बच्चों x2 माइनस टी। अब बताइए अगर इवन है तो इसको क्या लिखा जा सकता है x1t लिखा जा सकता है। अगर ऑड है इसको क्या लिखा जाएगा x2t, साथ में क्या है माइनस के साथ, तो माइनस को आगे ले लीजिएगा तो क्या बन जाएगा माइनस y ऑफ t। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है अभी? ऑड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब इवन और ऑड को कन्वॉल्व करोगे, ऑड और इवन को कन्वॉल्व करोगे, आंसर क्या आएगा ऑड आएगा। फाइन, होपफुली क्लियर है। सिमिलरली बच्चों यू कैन प्रूव फॉर व्हाट ऑड एंड ऑड। अगर आप इसको भी ऑड लेते हो इसको भी ऑड लेते हो तो एक माइनस इधर से आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा इवन रिजल्ट आएगा। तो क्या यार ये सारी चीजें भी कंक्लूड करी जा सकती है कि नहीं करी जा सकती है बताइए। सो दीज आर द सिमेट्री प्रॉपर्टी जो आप कन्वोल्यूशन में यूज कर सकते हो। फाइन, होपफुली क्लियर है। देखो आपके पास ये जो 8 से 10 प्रॉपर्टी है ना, अगर आपका इस पर बहुत अच्छा कमांड है तो कोई भी गिवन प्रॉब्लम आपके लिए बच्चों बहुत स्मॉल हो जाता है। फाइन, आपको बस ये प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। होपफुली क्लियर है। नाउ सी नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। Now, differential property or differentiation properties plays very important role in solving a very complex problem. Again, we are creating the situation. Suppose this is the impulse response of the system and this is input x of t and this is output y of t. Fine. Again, I will avoid the derivation. If you want avoid, you can connect b because I think it's a wastage of time, but you can use simply the linearity property here. Fine. Y of t will be equal to how much? X of t convolution of h of t. Again, I told you can write this h of t convolution x of t by making the use of commutative property. Fine. So if y of t is equal to x of t convolution of h of t, then what about if I differentiate output dyt upon dt? Obviously it will be d upon dt. He is asking us x of t convolution of h of t, or we can write d upon dt using commutative inside h of t convolution of x of t. You can go for mathematical proof, but I'm not doing here. I'm directly creating the result. You can write dyt upon dt is equal to x of t convolution dht upon dt, or either h of t convolution of dxt upon dt. Fine, hopefully clear. Now see, you can see this is differentiated one time and this is differentiated 0 time. This is differentiated 0 time, this is differentiated 1 time, result is differentiated 1 time. So 1 is equal to 0 plus 1. So similarly, making further conclusion of this, for single derivative it is quite easy to remember. Fine, what about other? If we ask d square yt upon dt, double derivative, you can write it what? X of t convolution of d square ht upon dt square. You can write it dxt upon dt convolution of dht upon dt. You can write it ht convolution of d square xt upon dt, double derivative of xt. Again, this is 0 time differentiated, 2 time differentiated, हाँ जी 1 time differentiated, 1 time differentiated, 0 time differentiated, 2 time differentiated. Again, 2 is equal to 0 plus 2, which is again 2, 1 plus 1, which is again 2, 0 plus 2, which is again 2. Final. तो hopefully now you know how to implement the differentiation property. Fine. जो भी आपको convenient हो, जो भी वेव फॉर्म, समटाइम हमारे पास क्या होता है एक्स ऑफ टी वेव फॉर्म इजी है, उसको डिफरेंशिएशन करना इजी होता है, वाई टी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टाइम भी सेव करना है, इसलिए उस वाले को डिफरेंशिएट करो जो इजी वेव फॉर्म है। फाइन, होपफुली क्लियर है बच्चों यहां से, राइट। अब देखो अगर आपको बोला जाए यहां से जनरल रिजल्ट लिखने के लिए, तो जनरली हम क्या लिखे बच्चों? इन जनरल एनालिसिस वी कैन राइट
as a general analysis, we can write that dn y upon dtn is equal to dm xt upon dtm convolution with dn ht upon dtn, provided condition, you write here p because otherwise both variable will be same, p is equal to m plus n. So hopefully now you know how to implement differentiation property from here. Fine. तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कन्वोल्यूशंस की यूज होंगी. अब आगे मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस लूंगा, वहां मैं आपको बताऊंगा कैसे इनको यूटिलाइज करना है. फाइन, होपफुली क्लियर है, राइट. देखो कॉम्पिटिटिव में कोई भी क्वेश्चन आएगा, ट्रस्ट मी, अगर आपको कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज अच्छी खासी नॉलेज है, कमांड है कैसे इनको एग्जीक्यूट करना है, तो उस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. फाइन. जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो कुछ ऐसे प्रूव्स होते हैं जो आप अपने कन्वीनियंस के लिए फिर भी करते हो. तो हर टाइम पे अगर आपको लगता है कि हाँ यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल द कॉन्सेप्ट और जो कंक्लूजन लिखा गया है, तो उसके प्रूफ पे जाने का जरूरत नहीं है. बट अगर आप उसमें कोई डाउट है स्टेप्स में, तो आप उसका पूरा कन्वेंशनल प्रूफ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सो दैट जो इंटरमीडिएट डाउट्स है वो भी आपकी क्लियर हो जाए. फाइन, थैंक यू.